नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। बिलासपुर से बड़ी खबर है, जहां 100 छात्र छात्राएं फ्लू से पीड़ित हैं। नवोदय विद्यालय के छात्र छात्राओं को फ्लू हो गया। मस्तूरी मल्हार में करीब 100 छात्राओं को फ्लू हुआ है। मस्तूरी स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। कैंप लगाकर छात्र छात्राओं का इलाज जारी है। डॉक्टर्स ने सफाई पर ध्यान रखने को कहा है। बड़ी खबर आपको हम बिलासपुर से बता रहे हैं, जहां पर नवोदय विद्यालय के छात्र छात्राएं बीमार हो गए। फ्लू हो गया उनको, जिनकी संख्या 100 के करीब है, 100 से ज्यादा है। मस्तूरी मल्हार में करीब 100 छात्रों को फ्लू हुआ है। मस्तूरी स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। कैंप लगाकर छात्र छात्राओं का इलाज हो रहा है। सभी की जांच हो रही है। डॉक्टर्स ने सफाई पर ध्यान रखने को कहा है। तो नवोदय विद्यालय के करीब 100 स्टूडेंट बीमार हैं। फ्लू है सभी को। अब स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। कैंप लगाकर स्टूडेंट्स का इलाज हो रहा है। उनका मेडिकल चेकअप किया जा रहा है। डॉक्टर्स ने सफाई पर ध्यान रखने को कहा है। अधिक जानकारी के लिए सीधे हम रुख करेंगे। हमारे सहयोगी युगल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। युगल, डॉक्टर्स का कहना है कि साफ सफाई पर ध्यान देने की जरूरत है। मतलब जो फ्लू फैला है, करीब 100 छात्राओं को फ्लू हो गया है, वो उसकी पीछे की वजह साफ सफाई ना होना बता रहे हैं डॉक्टर। जी देखिए, पूरा ये मामला बिलासपुर के मस्तूरी का है। जवाहर नवोदय विद्यालय का ये पूरा मामला है, मल्हार में स्थित है। और 100 जो बच्चे हैं वो पीड़ित अभी पाए गए हैं। और फिलहाल यहाँ पर कैंप लगाया गया है। चिकित्सकों का दल है, वो सतत निगरानी कर रहे हैं। आखिर क्या वजह रही है, सभी इनके वजह है उसका भी पड़ताल किया जा रहा है। लेकिन अब तक प्राइमरी जो प्राथमिकी जो जांच में भी पता चला है, और कि जो साफ सफाई के अभाव में इस तरह के जो इन्फेक्शन है, फ्लू है, वो फैलता है। तो अभी फिलहाल एहतियात बरतने की जरूरत है। चिकित्सकों के दल सतत निगरानी में है, मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लेकिन अचानक से किसी विद्यालय परिसर में इस तरह की जब घटनाएं होती हैं तो एक सहसा हर किसी की चिंता है वो बढ़ जाती हैं। अभिभावकों की भी चिंता बढ़ी हुई है, और साथ ही साथ जो स्कूल प्रबंधन है जवाहर नवोदय विद्यालय का, उनकी भी चिंता साफ तौर पर दिख रही है। अमूमन एक कंजक्टिवाइटिस होता है, वो भी एक आम बीमारी है। स्कूल खुलने के दौरान इसी समय होता है। और ये चिकित्सकों का ये भी कहना है कि चूंकि इस समय जो इन्फेक्शन है वो काफी फैलता है बरसात के दिनों में, तो वो भी एक वजह हो सकती है। फिलहाल एहतियात बरतने की जरूरत है, साफ सफाई की जरूरत है। जी सुमित। जुगल, आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। जशपुर में सन्ना तहसील के चलनी गांव में जंगली मशरूम खाने से 15 लोग बीमार हो गए, जिनमें से 2 लोगों की हालत गंभीर है। सभी पीड़ितों को सन्ना हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। वहीं गंभीर रूप से बीमार लोगों को रेफर करने की तैयारी चल रही है। बताया जा रहा है ये सभी लोग दुष्कर्म कार्यक्रम में शामिल होने गए थे, और इसी दौरान उन्होंने जंगली मशरूम खा लिया, जिसके चलते इनकी तबीयत खराब हो गई। जंगली मशरूम खाने से 15 लोग बीमार। दुष्कर्म कार्यक्रम में लगभग दर्जन भर लोग, 15-16 लोग एक साथ जंगली मशरूम खुखड़ी को खा करके बीमार पड़ गए। और बीमार होने के बाद एक साथ सभी लोग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सन्ना में एडमिट कर लिए गए हैं, और सभी का इलाज चल रहा है, जिसमें 2 लोग काफ़ी गंभीर अवस्था में हैं। यहाँ पे चलनी से आए हुए हैं। यहाँ 15-16 लोग हैं जो उल्टी और चक्कर होने का शिकायत लेके आए हैं, और ये लोग दफ्तर में शामिल होने आए थे। खुखड़ी खाना बता रहे हैं ये लोग सुबह के नाश्ते में। फिर वहीं से इन लोग को उल्टी और चक्कर आना स्टार्ट हुआ है। अभी तक हमारे पास 15-16 लोग आ गए हैं। अभी तो सभी स्टेबल हैं, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट चल रहा है। हम लोग चलने के हैं, मतलब दुष्कर्म था हम लोग के यहाँ। तो वो उधर खाना बनने के लिए लेट हो गया, इसलिए घर में बनाए। लड़का लोग खुखड़ी लाए, उसी को बनाकर हम लोग खाए। क्या खुखड़ी था पता नहीं? पता नहीं था, जंगल से उठा के लाए थे। हाँ। नहीं, बारिश पता नहीं। तो अब कैसा लग रहा है आप लोग को? अभी तक ठीक लग रहा है।
तो खुखड़ी हम लोग खाए थे, गए थे चलनी, ग्राम चलनी में 10 कर्म था, वहाँ सभी आदमी लोग गए थे। किसके यहाँ 10 कर्म था? शोभनाथ राम कहते हैं। अच्छा। तो उनके यहाँ 10 कर्म था तो गए थे, और जो है कि सुबह नाश्ता में बनाए थे खुखड़ी, तो उसी को खाना के साथ खाए, तो जो है कि सब लोग को नशा हो गया, मत गए सब लोग। तो जंगली मशरूम खाने से 15 लोग बीमार हुए हैं, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। संवाददाता दीपक हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव इस समय। दीपक, जंगली मशरूम खाने से 15 लोगों की तबीयत खराब हो गई। जो 15 लोग बीमार हैं उनकी हालत क्या है, और जो गंभीर बीमार हैं उन्हें रेफर भी किया गया है क्या? जी सुमित, मैं आपको बताऊं कि बारिश का मौसम आते ही यहाँ पर जंगली मशरूम जो है वो जंगलों में निकलने लगे हैं, और इसको बड़ी संख्या में यहाँ के ग्रामीण पसंद करते हैं। लेकिन मशरूम भी कई प्रकार के होते हैं और ग्रामीणों को अमूमन ये जानकारी नहीं होती कि कौन से मशरूम खाए जाने हैं और कौन से मशरूम नहीं खाए जाने हैं। इसी क्रम में आज सन्ना जो तहसील है उसके चलनी गांव में एक 10 कर्म का कार्यक्रम था, और 10 कर्म के कार्यक्रम के दौरान वहां पर मशरूम बनाया गया था, और ये मशरूम जहरीला था, और इस मशरूम को खाकर 15 से 16 लोग जो है उनकी हालत बिगड़ी, उनको उल्टी और दस्त शुरू हुआ, जिसके बाद सभी को सन्ना के अस्पताल लाया गया, जहां सभी का इलाज लगातार जारी है। वहीं 2 लोगों की हालत फिलहाल यहाँ पर गंभीर बताई जा रही है, और जिस तरीके से अभी स्वास्थ्यकर्मियों की हड़ताल चल रही है उसकी वजह से जो इलाज में भी काफी दिक्कतों का सामना मरीजों को करना पड़ा। लेकिन जो जिला मुख्यालय से डॉक्टरों की टीम वहां सन्ना पहुंची है, और लगातार अभी इलाज सभी का जारी है, और फिलहाल 2 की हालत यहाँ पर गंभीर बनी हुई है, और डॉक्टरों का कहना है कि उनका लगातार निगरानी में उनको रखा गया है, उनका लगातार जारी है, और जल्द ही उनके स्वास्थ्य में सुधार आने की उम्मीद यहाँ डॉक्टर जता रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से बारिश के दिनों में यहाँ पर मशरूम खाकर जो है हर साल लोग बीमार पड़ते हैं, और उसकी वजह से कई बार जाने भी जाती है। लेकिन प्रशासन को यहाँ पर चाहिए कि बारिश के मौसम में मशरूम को लेकर ग्रामीणों के बीच चेतावनी दी जाए कि और उनको समझाइश दी जाए, जन जागरूकता यहाँ पर लाना जरूरी है कि मशरूम जो है खाने वाले जो मशरूम है उनको उपयोग में लाना चाहिए, और जो जंगली मशरूम है उनके सेवन से बचना चाहिए, नहीं तो इस प्रकार की स्थिति यहाँ पर बनने की संभावना बनी रहेगी। बिल्कुल ठीक बात कही दीपक आपने। दीपक, आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ने के मुद्दे पर सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि बीजेपी यहां भी मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ ले। कई राज्यों में उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा गया और हार भी मिली, जिसका ताजा उदाहरण कर्नाटक का चुनाव है, जहां बीजेपी को हार मिली। लोकसभा और विधानसभा चुनाव के मुद्दे अलग अलग होते हैं। छत्तीसगढ़ में बीजेपी के पास ना चेहरा है, ना मुद्दा है, ना ही नेतृत्व। मोदी के चेहरे पर अनेक राज्यों में चुनाव लड़े और उसमें उसको मात मिली है। अभी ताज़ा तरीन कर्नाटक की बात कर सकते हैं और हिमाचल की बात कर सकते हैं। तो स्थानीय मुद्दे अलग होते हैं, राष्ट्रीय मुद्दे अलग होते हैं, लेकिन ये है कि भारतीय जनता पार्टी नेतृत्वहीन भी हो गया प्रदेश में और मुद्दाविहीन भी है। एक तरफ सीएम भूपेश बघेल बीजेपी पर हमलावर हैं, तो दूसरी तरफ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद की शपथ लेते ही दीपक बैज भी फुल फॉर्म में नजर आए। मुख्यमंत्री बघेल के सुर में सुर मिलाते हुए छत्तीसगढ़ बीजेपी को नेतृत्वविहीन, मुद्दाविहीन करार दे दिया। दीपक बैज ने कहा कि 15 साल तक सत्ता में रहने के बावजूद भी प्रदेश बीजेपी में ऐसा कोई चेहरा नहीं है जिसे प्रमुख विपक्षी पार्टी मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट कर सके। हमारे चेहरे पे कोई शक है क्या? नहीं है। हमारे पास मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का चेहरा है। कांग्रेस में बहुत से चेहरे हैं, सब चमकता हुआ चेहरा, स्टार चेहरा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी 15 साल रहने के बाद उनके पास चेहरा नहीं है। उनको दिया लेके खोज रहे हैं, चेहरा यहाँ मिल नहीं रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री तो देश के प्रधानमंत्री हैं, जादूगर हैं, वो लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं। हम तो बोल रहे हैं कि कल भी वही बात बोले, आज भी बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री पे चेहरे चुनाव लड़ ले छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी। अगर हम जुलाई को छोड़ दें तो अगस्त और सितंबर 2 महीने बाकी है, 30 दिन 60 दिन।
इस 60 दिन में 90 विधानसभा पहुंचना है और संगठन को हम लोग को रिचार्ज करना है, पुश करना है। प्रदेश के अध्यक्ष, यूथ कांग्रेस, एनएसआई और सेवा दल, महिला कांग्रेस सभी लोग को आज बुलाए हैं ताकि ये भी प्रदेश के बड़े लीडर हैं, ताकि इनके संगठन का भी हम चर्चा कर सकें कि इनके संगठन में काम कैसा चल रहा है, उसको और कैसे गति देना चाहिए, इनकी प्लानिंग क्या है। सीएम भूपेश बघेल और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज के नेतृत्व के संकट वाले बयान पर ब्रजमोहन अग्रवाल ने पलटवार किया। पूर्व मंत्री ने कहा कि चेहरे का संकट बीजेपी में नहीं कांग्रेस में है। कांग्रेस नेताओं के बयान में नेतृत्व को लेकर विरोधाभास है। कुमारी शैलजा सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात कह रही हैं, तो दीपक बैज भूपेश बघेल के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। फिलहाल कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज को शुभकामनाएं। ने पहले ही भूपेश बघेल को नकार दिया है और शैलजा जी ने कहा है, टीएस सिंहदेव ने कहा है कि सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। तो पहले तो तय कर लें कि किसके चेहरे पे चुनाव होगा। और जरा दीपक बैज जी को वो कांग्रेस के नए नए अध्यक्ष बने हैं, हमारी शुभकामनाएं हैं। और पहले अभी छत्तीसगढ़ की बात करें, बाद में प्रधानमंत्री जी की बात करें। उधर पीसीसी चीफ से कैबिनेट मंत्री बने मोहन मरकाम पहली बार बस्तर दौरे पर पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत हुआ। नवनियुक्त मंत्री मोहन मरकाम ने कोंडागांव और कांकेर का दौरा किया। इस दौरान कांकेर पहुंचे मोहन मरकाम ने कहा कि सरकार के कार्यक्रम को जनता तक ले जाएंगे और इस दौरान उन्होंने साल 2023 में छत्तीसगढ़ में 2024 में दिल्ली में कांग्रेस की सरकार बनाने का दावा किया है। कांकेर के बाद कोंडागांव पहुंचे मोहन मरकाम का जमकर स्वागत हुआ। समय मिलता है, एक दिन मिले, 2 दिन मिले, 3 दिन मिले, महीने भर मिले। आप सबको पता है ना 2020 में होता है 20 ओवर का रहता है। 20 ओवर में जो भी लक्ष्य टारगेट रहते हैं उसको पूरा करना रहता है। हमारी सरकार के जो कार्यक्रम है, हमारे 4.5 साल के सरकार छत्तीसगढ़ में चुनावी तैयारियों में जुटी बीजेपी को केंद्रीय नेताओं का भरपूर साथ मिल रहा है। इसी कड़ी में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और छत्तीसगढ़ चुनाव के सह प्रभारी मनसुख मंडाविया रायपुर पहुंचे, जहां उन्होंने विधानसभा चुनाव की रणनीति पर प्रदेश के आला नेताओं के साथ मंथन किया। पुराने दिए गए टास्क की समीक्षा की, उसके बाद दिल्ली के लिए रवाना हो गए। मंडाविया के दौरे पर प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का कहना है कि कई स्तर पर बैठकों का दौर शुरू हुआ है, जो आगे भी जारी रहेगा। वरिष्ठ नेताओं का मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। दूसरी तरफ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने सूबे की सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस पर वार किया। कहा कि कांग्रेस ने कभी भी किसानों का भला नहीं किया। बीजेपी जब सत्ता में थी तब किसानों के लिए काम किया, आगे भी करेगी। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जी, जो हमारे प्रदेश में चुनाव के सह प्रभारी हैं, अभी उनका आगमन हुआ है। विभिन्न स्तर की बैठकें होगी। बैठक में अब तक जो हमारी तैयारियां हुई है उसके बारे में बातचीत करेंगे और आगे किस तरह से काम करना है इन सब विषयों के लेकर अलग अलग समूह से चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। निश्चित रूप से पार्टी का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है और हमारे वरिष्ठों का मार्गदर्शन हम सबको लगातार प्राप्त हो रहा है। जब से देश आजाद हुआ है, किसानों की तरक्की और बेहतरी के लिए किसी ने काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने ही काम किया है। वर्षों तक किसानों को कांग्रेस ने उपेक्षित रखा, शोषित रखा। किसानों की तरक्की और बेहतरी के लिए कभी कांग्रेस ने कोई काम नहीं किया और भारतीय जनता पार्टी ने ही किसानों को आगे बढ़ाने का, किसानों की खुशहाली के लिए काम किया। गांव, गरीब और किसान की तरक्की और बेहतरी के लिए काम किया है। आगे भी किसानों की बेहतरी और खुशहाली के लिए हम लगातार काम करेंगे। केंद्र सरकार भी लगातार योजना बनाकर काम कर रही है और निश्चित रूप से हमारी तैयारी होगी। हम जब सरकार बनेगी हम और अच्छे से किसानों की बेहतरी के लिए काम करेंगे।
छत्तीसगढ़ी कलाकारों ने आज सीएम भूपेश बघेल से मुलाकात की। इस दौरान प्रदेश में फिल्म नीति को लेकर बातचीत हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि फिल्म जगत के लोगों से मशीनों की सुविधा और सब्सिडी के मुद्दे पर चर्चा हुई। ये सब सुविधाएं छत्तीसगढ़ में हों तो इसका लाभ कलाकारों को मिलेगा। इन्हें मिक्सिंग के लिए मुंबई या ओडिशा नहीं जाना पड़ेगा। इससे समय और पैसे की भी बचत होगी। इस मौके पर सीएम भूपेश बघेल ने प्रदेश की पिछली बीजेपी सरकार पर निशाना भी साधा। कहा कि बीजेपी को 15 सालों तक मौका मिला, लेकिन उन्होंने फिल्म जगत के लिए कुछ नहीं किया। आज कलाकारों के साथ, जो छत्तीसगढ़िया कलाकारों से साथ भेंट मुलाकात, और इसमें बस्तर से लेकर सरगुजा तक के कलाकार आए थे। सभी कलाकार तो नहीं हो सकते क्योंकि हजारों कलाकार छत्तीसगढ़ में हैं, अलग अलग विधा के हैं, और कुछ थिएटर के भी हैं, कुछ फिल्म लाइन के भी हैं। वो सारे लोग आए थे और उनसे मुलाकात हुई। बहुत अच्छा अनुभव रहा। सर, कुछ बातचीत हुई होगी और कुछ उन्होंने भी मांग रखी होगी आपने, या फिर फिल्म नीति की बात हुई, फिल्मों को मिलने वाली सब्सिडी, फिल्म नीति की भी बात हुई है, और जो मिक्सिंग करते हैं तो उसके भी मशीन वगैरह में जो सब्सिडी मिलनी चाहिए उसके बारे में बात हुई। तो यदि यहाँ उस प्रकार की सुविधा मिल जाए या उनको सब्सिडी मिल जाए तो ये लोग बॉम्बे जाते हैं या उड़ीसा जाते हैं। उससे समय भी बचेगा, पैसा भी बचेगा और क्वालिटी भी अच्छा होगा। कवर्धा से खबर है, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने घेराव किया है विधायक दफ्तर का। कवर्धा विधायक दफ्तर का घेराव किया, वादाखिलाफी का आरोप लगाया। कार्यकर्ताओं पुलिस की भी झड़प भी हुई। पुलिस ने रास्ते में ही कार्यकर्ताओं को रोक दिया था। तस्वीरें आप देख सकते हैं, बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता इकट्ठे हुए और विधायक दफ्तर का घेराव करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें बीच में ही रोका है और इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं पुलिस के बीच नोकझोंक और झड़प भी हुई। आइए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबरें। छत्तीसगढ़िया कलाकारों से मिले सीएम भूपेश बघेल। छत्तीसगढ़ी फिल्म नीति पर हुई बातचीत। मशीनों की सुविधा सब्सिडी पर हुई बात। छत्तीसगढ़ दौरे पर बीजेपी चुनाव सह प्रभारी मनसुख मंडाविया, अरुण साव का बयान। कई स्तर पर होगी बैठक, 2023 के लिए बनेगी रणनीति। किसानों के मुद्दे पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का दावा। किसानों की बेहतरी का काम बीजेपी ने किया। कांग्रेस ने हमेशा से किसानों की उपेक्षा की। सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर कसा तंज। कहा, छत्तीसगढ़ में मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़े बीजेपी। कर्नाटक में भी लड़े थे, उन्हें वहां पर मिली थी हार। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने बीजेपी को घेरा। कहा, पीएम मोदी के चेहरे पर बीजेपी को लड़ना चाहिए चुनाव। 15 साल सत्ता में रहने के बाद भी प्रदेश में बीजेपी के पास नहीं कोई चेहरा। दीपक बैज के बयान पर ब्रजमोहन का पलटवार। पहले कांग्रेस तय कर ले कि किसके चेहरे पर होगा चुनाव। शैलजा ने सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ने की कही थी बात। मंत्री बनने के बाद पहली बार बस्तर पहुंचे मोहन मरकाम। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। 2023-24 में कांग्रेस सरकार बनाने का किया दावा। छत्तीसगढ़ के रेल यात्रियों की फिर बढ़ी मुश्किलें। आज चौथा ट्रेनें रहेंगी कैंसिल। 8 ट्रेनें देरी से होंगी रवाना। दुर्ग भिलाई के बीच चल रहा है काम। धमतरी में रोकी गई सड़क संघर्ष समिति की पदयात्रा। 9 किलोमीटर चलने के बाद रोकी गई पदयात्रा। आंदोलनकारियों को गिरफ्तार किया गया। सारंगढ़ बिलाईगढ़ में कुएं में मिली 55 वर्षीय अधेड़ की लाश। पहले ही पैर में पत्थर बांधकर कुएं में कूदा था अधेड़। गोताखोरों की मदद से शव को निकाला गया बाहर। बलरामपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 2000 लीटर डीजल और 60 लीटर पेट्रोल जब्त। 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। धमतरी के दरबा में नेशनल हाईवे 30 पर चक्का जाम। 20 सड़क पर बैठकर ग्रामीणों ने लगाया जाम। 4 लेन के डिवाइडर की कर रहे मांग। छत्तीसगढ़ में ओवरलोड स्कूली वाहन बैन। स्कूल शिक्षा विभाग ने जारी किए निर्देश। शैक्षणिक संस्थाएं, वाहन मालिक, पालक नहीं कर रहे नियमों का पालन। कोरिया में जेब कतरे की भीड़ ने की जमकर पिटाई। बाजार में कर रहा था पॉकेटमारी।
छत्तीसगढ़ में 17 जुलाई को संविदा कर्मी का जेल भरो आंदोलन। नियमितीकरण की मांग को लेकर करेंगे प्रदर्शन। तूता धरना स्थल से होगी जेल भरो आंदोलन की शुरुआत। पेंड्रा जल जीवन मिशन में पीएचई विभाग की लापरवाही। पाइपलाइन के गड्ढे को खुला छोड़ा। गड्ढे में गिरकर मवेशी की मौत। पहले भी ऐसे मर चुके हैं कई मवेशी। छत्तीसगढ़ में बदला मौसम का मिजाज। 18 जिलों में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी। आने वाले कुछ दिनों तक प्रदेश में कई हिस्सों में होगी झमाझम बारिश। मुंगेली में अच्छी बारिश से खेती कार्य में आई तेजी। रोपाई के काम में जुटे किसान। जिले में 2 दिनों से हो रही है तेज बारिश।